जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि हम शाम को लाइव आएंगे, जो यूके ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं राजू जी, उनके साथ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं। कल परसों जो रिजल्ट जो जारी हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। तो जैसा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जो भी आपके सवाल हैं आप पूछेगा, क्योंकि हम अभी लाइव हैं और ऐसे राजू जी हमारे साथ में हैं, तो लगातार हम उनके आपके कमेंट हम लेते रहेंगे, जो जो आपके कमेंट हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जो परीक्षा परिणाम जो जारी हुए हैं, बहुत लोगों में आक्रोश है, कह रहे हैं कि ये सही से नहीं हो पाए हैं, क्या लग रहा है आपको? फिर उसके बाद हम लोगों का कमेंट लेना शुरू करते हैं। सर सिंपल बात ये है, जब भी हम लोग परीक्षा परिणाम करते हैं, स्वाभाविक है कि 2% पास होते हैं, 98% फेल होते हैं। सो आक्रोश हो गई, जो पास होगा वो खुश होगा और 98% जो फेल होगा कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे। आपने माता पिता का आप कहेंगे क्या? ये सब वो बड़ी दंगली होती है कमीशन में, इसलिए मेरा नाम नहीं आया है। यही वास्तविकता यही है, साइकोलॉजी तो यही है। लेकिन इसको कोई किसी का कोई इंडिविजुअल इश्यू है वो पूछ सकते हैं लोग उसका। चलिए मैं कुछ क्वेश्चनिंग लिख लेता हूँ, क्योंकि बहुत लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों को मैं क्वेश्चन इसमें ले लेता हूँ। एक लिख रहे हैं कि सहायक लेखाकार के रिजल्ट कब जारी होंगे, ये सवाल है सर लोगों को। अच्छा, सहायक लेखाकार रिजल्ट में यार मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसको कैंसिल करने के लिए सोच रहा हूँ मैं इसका। लेकिन उसका हमको एक बोर्ड मीटिंग होता है, केवल मेरे कहने से नहीं होता उसका। हम एक बोर्ड मीटिंग हो हम बैठेंगे, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो कल परसों रिजल्ट जारी हुआ है वीडियो का, वीपीडीओ का, उसमें कह रहे हैं कि जो सही क्वेश्चनिंग थे वो भी डिलीट हो गए। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सही थे लेकिन वो डिलीट हो गए, ऐसा क्यों है सर? इसमें सच है कि क्वेश्चन डिलीट करने में, चेंज करने में बहुत विवाद हमेशा होता है। सच ये है कि हर कोचिंग सेंटर में पूछेंगे, हर आदमी अपने अपने हिसाब को सवाल भेजेगा, जवाब देगा। तो अल्टीमेटली एक ही हमारा मंत्र है कि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट भी इन्हीं को पढ़ाते हैं, ये बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पर स्कूल में, कॉलेज में, उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे पूछो, जो कहते हैं सही मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो एक्सपर्ट कहता है उसको फाइनल माना। इवन कोर्ट को भी, हाई कोर्ट भी कहता है कि तुम उसको आराम मत डालना, उसमें जो एक्सपर्ट कहता है उसको मान लो। वो हम लोग करते हैं, इवन मैं कुछ करता नहीं उसमें, जो एक्सपर्ट कहते हैं हम सही मानते हैं। वो स्वाभाविक है कि जनरल नॉलेज वगैरह मामले में बार बार ये कोचिंग सेंटर का अलग अलग राय रहता है। अभी आप 4 कोचिंग अलग अलग कई ऐसे हैं, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनिंग आए थे, जैसे वन दरोगा के एग्जाम में आए थे, वो वहां पे सही हुआ, जो वही एग्जाम यूके ट्रिपल एससी ने करवाया था, और वही एग्जाम जो दूसरा भी उसका एग्जाम जो करवाया है वो भी यूके ट्रिपल एससी के थ्रू हुआ है, लेकिन वहां वो सही हो गया और यहाँ पे गलत हो गया। ये सवाल बड़े हैं लोगों के मन में। जैसे बिछेंद्री पाल का कोई सवाल था, अभी लोग कमेंट में कीजिए क्या कुछ वो सवाल है, वो मैं सर से पूछूंगा, तो वो गलत हुए हैं सर। ऐसा कोई इंडिविजुअली कुछ है, मैं भी सुन रहा था, कोई बता रहे थे बचत पेपर के बारे में। अगर ऐसा कुछ है तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन हम पहले हमने सही कहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 2-3 एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं हम लीगली बाउंड है। कल हमसे कोई पूछेगा आपने एक्सपर्ट ओपिनियन को चेंज क्यों किया है, मेरे पास जवाब नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन फाइनल है। लेकिन बार बार गलतियां क्यों होती हैं? जब भी रिजल्ट जारी होते हैं हमने देखा है कि इसमें सवाल गलत हो जाते हैं, बार बार ये सब चीजें क्यों आता है सर? ये सवाल तो बनता है। बार बार डिलीट इसलिए होती है, हर एग्जाम में होती है। देयर आर मेनी रीजंस। नंबर 1, जो क्वेश्चन बनाता है वो इतना गोपनीय तरह से बनाते हैं, किसी को अता पता नहीं रहता है, 1-2 लाख पता चलता है इसका, तो इसलिए वो स्वाभाविक लोग गलती करेंगे। नंबर 1, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी हिंदी अनुवाद में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं कुल मिलाकर एक हिस्सा पूरी भारत में स्थिति यह है कि अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 5 क्वेश्चन तो डिलीट होता ही है, और हमारे कमीशन में तो केवल 3 ही क्वेश्चन डिलीट होता है। तो हमारा परसेंटेज 3% आउट ऑफ 100। इसका मतलब हमारा तो बेटर है, यदि भी देखने में लग रहा है कि इसलिए कि यहाँ के लोगों का आइडिया है नहीं कि बाकी भारत में क्या हो रहा है। नेशनल एवरेज 5% है। अच्छा, यूके ट्रिपल एससी का कितना है? 3% है। अच्छा, 3%। लेकिन इस बार देखा गया है तो इस बार तकरीबन, जहां पर मेरा जो डेटा आया है, जो लोग भेज रहे हैं, तकरीबन 20 सवाल इस बार डिलीट हुए हैं। अरे गलत बोल रहा है, एक बैच में 5 हुआ, एक बैच में 4 हुआ, एक बैच में 2 हुआ। और ये जो आने वाले हैं जो इंटरमीडिएट एग्जाम है, उसमें 2 बैच में हुआ था, एक बैच में 2 हुआ, तीसरे बैच में भी 2 हुआ, उतना ही होता हुआ। एक और सवाल आया है कि एक ही परिवार से 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और ऐसे ऐसे कई परिवार हैं जिसमें एक परिवार से 2 लोगों का हो गया, 3 लोगों का हो गया है, कम से कम ऐसे 14-15 परिवार है जो हम पे डेटा जो आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं, इट इज पॉसिबल इन द सेंस दैट हम एक कभी कह नहीं सकते हैं कि भाई बहन दोनों अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसका साथ साथ पढ़ रहे हैं, अच्छा निकाले होंगे। लेकिन जब मेरे पास ये शिकायत मिला था, ये तो मुझे प्रूफ नहीं मिला, किसी का प्रूफ नहीं मिला कि एक ही परिवार में 5 लोग पास हुए हैं। लोग कहते हैं, लेकिन मेरे नाम तो भेज दो मेरे पास, मेरी ईमेल तो सबके पास है, भेज दें। जिन लोगों को डाउट है कि एक ही परिवार से 5 लोगों को वो सिलेक्शन हुआ है, वो जो अध्यक्ष हैं यूके ट्रिपल एससी के,
एस राजू जी, वो कह रहे हैं कि आप उनका नाम तो भेजिएगा तभी तो हम एक्शन करेंगे। सेकेंडली मुझे स्पेसिफिक मिला कि लगभग 12 परिवार में भाई बहन या बहन बहन के पास हो गए हैं। मैंने अभी चेक करवा दिया 1 घंटे के पहले, उसमें देखे केवल 2 परिवार में ये सही हुआ। ये कोई राणा कोटी है और कोई दूसरा है, जहां दोनों बहन या एक भाई बहन पास हो, 2 शिकायत तो 12 का 12 मिलाता है। क्योंकि लोग फादर का नाम एक ही होता है, लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन मदर का नाम दूसरा है, एड्रेस दूसरा है। 12 में मुझे 2 ही सही मिला, और वो मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। इवन IAS में भाई बहन बहुत है। एक सवाल ये भी उठा है बार बार जो हमारे पास आ रहा है कि 2016 में जिस समय रिजल्ट जारी हुआ था, एक पर्टिकुलर नाम है, नाम नहीं लूंगा उसका, टॉप 3 में उसकी रैंक थी। उसके बाद अब 2022 में दोबारा रिजल्ट जारी हुआ है, तब भी उसकी टॉप 3 में रैंक है। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है, किस प्रकार से संतुष्ट आप करेंगे कि भाई इसमें ये हो सकता है? तेज बच्चा होगा तो होगा, तो 3 में तो होगा। मुझे तो नहीं मालूम है 2016 में वो 3 नंबर में आया था, टॉप 3 में था। आप कहते हैं उसका तो आया होगा, तब मुझे तो नहीं मालूम है ऐसा था। अगर मुझे वास्तव में उसमें मैनिपुलेट करना था तो उससे नीचे चल नहीं जाता उसका नाम, नहीं क्यों? लेकिन ये तो अनर्गल आरोप है। नाम दे दें पहले, सबसे पहले मैं नाम दे दें। अगर ऐसा भी है और आया भी है टॉप 3 में, तेज बच्चा होगा, तेज बच्चा पढ़ता तो है इसका। चलिए कुछ और कमेंट हम ले लेते हैं, क्योंकि लगातार एक ट्रांसपेरेंसी होनी भी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब होगी, क्योंकि कई रूमर फैलते हैं उसमें, जब UKSSC और जो बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जब एक संवाद नहीं हो पाता तो बहुत रूमर उसके होते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी 733 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। एक पूछ रहे हैं कि सर LT भर्ती कब पूरी होगी? LT भर्ती में अभी हाल में आर्ट्स में कुछ स्टे खत्म हुआ था, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में अभी स्टे है वो DV करने के लिए। रिजल्ट तो घोषित कर दिया, केवल आर्ट्स में अभी तक रिजल्ट घोषित किया, वो अभी जल्दी कर देंगे, क्योंकि DV में उसमें अभी DV के बारे में स्टे है। जैसे विकेट हो जाएगा हम डिक्लेयर कर देंगे LT आर्ट्स को। बाकी तो सब तो रिजल्ट तो घोषित है सब में। नॉर्मलाइजेशन पे भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं, पता चला है कि किसी के बढ़ा दिए गए हैं और किसी के घटा दिए गए हैं। तो सर ये भी पार्शलिटी हो जाएगी ना, कि क्योंकि एग्जाम तो सबने दिए हैं, इसमें कोई आरक्षण तो होता नहीं है इस प्रकार सा। और लेकिन जो नंबर जिसके 68 आए हैं, पता चला है उनके 75 नंबर हो गया, जिसके 75 आए हैं उनके घट गए। तो ऐसे में बच्चों को बड़ा डाउट हो रहा है कि उन्हें संदेह में क्यों रखा जा रहा है, इस प्रकार से एक साथ एग्जाम क्यों नहीं करवाए जा रहे? ठीक है, इसका जो अगर आप देख लें, जो नॉर्मलाइजेशन की मतलब ही यही है, कुछ कटिंग बैच में अधिक नंबर मिलेगा और कुछ इसी बैच में नंबर घटेगा। तो उसमें नंबर घटाना बढ़ाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो घटेगा बढ़ेगा हमेशा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 बैच है, एक बैच में लगभग 4.5 पॉइंट मार्क बढ़ा था, 4.5, और एक और बैच में 0.98 बढ़ा है, और एक और बैच में -2.6 है। ये स्वाभाविक है, हर नॉर्मलाइजेशन में होता है। इवन IAS IPS में होता है, जब मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते हैं। इवन जो IAS IPS का जो UPSC एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उसको स्केलिंग कहते हैं, इतना फर्क है। नॉर्मलाइजेशन सब में होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक साथ जो, क्योंकि एक शिफ्ट में सबके एग्जाम कराए जाएं, तो वो एक शिफ्ट में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि लोक सेवा आयोग तो करवाता है एक शिफ्ट में एग्जाम, अभी जो करवाया था 2.5 लाख बच्चों के आसपास। 2 थिंग्स वन है दैट, जहां तक लोक सेवा आयोग का बात है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, तो वो ठीक नहीं रहेगा उसका। लेकिन प्रिलिमिनरी और हमारे एग्जाम में बहुत फर्क है। प्रिलिमिनरी में 19-20 भी चल जाएगा, तो प्रिलिमिनरी के बाद मेन एग्जाम होता है, मेन के बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी में अगर मतलब 19-20 है तो फिर भी दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि UKPSC में 19-20 हुआ था, कुछ घटना तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उतना रिस्क नहीं ले पाते हैं। देखिए कमेंट भी आ रहे हैं कि मेरे 10 नंबर कम हुए थे थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि इतने बहुत ज्यादा गैप आया था। नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कहाँ आता है उसका। जब बहुत ही नीचे है तो कम तो होता ही इसका। 10 नंबर तक कम होने के लिए संभावना नहीं है इसका। -2.6 था, ये बहुत ही नीचे होगा, पूरी 30-35 ऐसा कुछ होगा, वहां तक कम होता ही है इसका। और जहां तक लोगों का मांग ये है कि एक ही बैच में किया जाए, मैं इस बात के पूर्ण सहमत हूं कि अब एक ही बैच में करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आप देखें कि लाइक हम ऐसे सेंटर चुनते हैं जहां मतलब क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता हो या जैमर रखता हो। कभी कभी जैमर मिलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। UKSSC हर एग्जाम में जैमर रखता है, अन्य बॉडीज में ये नहीं है, ठीक है। तो इसे हमको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले एग्जाम जो भी करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जितना मैक्सिमम सेंटर ले ले उसको ले ले इसको, और लेकिन जैमर के साथ, बिना जैमर में अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन आप ये भी सोच लीजिए अभी तक पिछली 5 साल में हमारे कमिश्नर रिकॉर्ड रहा, एक भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। वो इसलिए हम लोग बहुत
बहुत बहुत केयरफुली चयन करते हैं इसका। क्योंकि बच्चों का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे से मेरे पास लोगों ने फोटोज वगैरह भेजे कि हमारे गांव में पुजारी था और उसका कैसा सिलेक्शन हो गया, ये तो हमारे उसमें ड्राइविंग का काम करता था गांव में ही, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी, उसका कैसा सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं, तो उन पर क्या कहेंगे आप? आरोप जो भी लगा दे मुझे प्रूफ दिखा दे, मेरी ईमेल सबके पास है, भेज दे मेरे पास, बाई नेम भेज दे, हम लोग जांच करेंगे इसका। अगर जांच है तो मैं पहला आदमी होगा जो जांच के लिए, वो जो तगड़ा जांच के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, अगर मुझे प्रेमा फेसी कोई सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो लेकिन लोग इसलिए इसमें आरोप लगा, एक और कारण है इसमें, 2016 में मेरे आने के पहले यहाँ इस तरह का एक घपला हुआ था, वहां वो भी वीडीपी वही हुआ था, इसलिए लोगों को जो बार बार वो वीपीडी को याद होता है कि वीपीडी का मतलब कुछ तो घपला हो रहा होगा, यही प्रॉब्लम है। एक कमेंट लिखते हैं कि सर अगर हम आरटीआई लगाएं तो सेलेक्ट बच्चों में रो मार्क्स और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखाए जाएं तो क्या आयोग प्रोवाइड करवाएगा इन सब चीजों को? आरटीआई की जरूरत नहीं भाई, अभी अगले 4-5 दिन में अंदर आप सबको अपने अपने राम मार्क और नॉर्मल सब मिलेगा। अच्छा, आपको मिले, अपना आप मिलेगा, आपको आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड शिफ्ट का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, इस प्रकार के कमेंट भी लोग लगातार कर रहे हैं। एक कमेंट कर रहे हैं सर सभी भर्ती आज कोर्ट में क्यों है? ये मैं पहले भी आपसे सवाल पूछ चुका हूं, दोबारा एक बार फिर से सेटिस्फाई कर दीजिएगा, क्योंकि हर भर्ती कोर्ट में जाती है। देखो हर बंदी कोर्ट में तो जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर में है जिसका 0.5 में छूट गया, 0.1 में छूट गया, 1 मार्क में 2 मार्क छूट गया, वो तो किसी बहाना जाता है कि कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, है ना। लेकिन आप इतना मान लीजिए अभी तक कोर्ट में इस तरह का मामले गए हैं 80% लोग वहां कोर्ट में फेल ही हुए, पास नहीं हुए हैं। तो लोग तो ट्राई करते हैं, कोई आशा रहता है कि 1 मार्क 2 मार्क बढ़ जाए हमारा। जिन जिनका डाउट है वो जल्दी जल्दी लगातार आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन सही कमेंट कीजिएगा, अनगढ़ कमेंट मत कीजिएगा। जो आपको सवाल सर से पूछने हैं, लगातार अभी तकरीबन 1000 लोग के आसपास हमें लाइव में देख रहे हैं। सर लोग लगातार ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो बाकी बची भी जो बैकलॉग जिनका रिजल्ट आना है वो कब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे जो बाकी जो एग्जाम के जिनके रिजल्ट आने हैं। अभी मेरे पास ये कि मेरा एक मेजर एग्जाम है, वो इंटरमीडिएट एग्जाम है, जो जिसमें लगभग 740 लोगों का है, वो मेरे ख्याल में अगले 15 दिन में उसको निकाल देंगे। और उसमें ये भी कह सकते हैं कि चिंता मत करिए, उसमें केवल 2-2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है हर बैच में, तो उसमें भी लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होगा उसमें भी। इसके अलावा बहुत सारा वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग जैसे मतलब फॉरेस्ट गार्ड का है और इस तरह का वेटिंग लिस्ट है, वो हम अप्रैल 30 तक में निकाल दूंगा उसको। अप्रैल 30 तक निकाल देंगे। ये सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि पटवारी की शारीरिक परीक्षा को पेपर 1 साल बाद ऐसा क्यों है, मतलब शारीरिक परीक्षा का पेपर 1 साल बाद क्यों होता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो ये जानते हैं कि फिजिकल एग्जाम करने में यूकेएससी की थोड़ा लेट लतीफी हो गई थी, इसलिए हम लोग ने शासन को एक प्रस्ताव लगभग 1 साल के पहले भेज दिया था, यार पहले हम रिटर्न करेंगे, बाद में जो पास होते हैं उसमें हम फिजिकल, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में किया गया था। लेकिन अभी तक शासन से 1.5 साल से पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हम बताने की स्थिति में नहीं है कि पहले फिजिकल करेंगे या बाद में फिजिकल करेंगे। अच्छा, लेकिन बच्चे तो बड़े परेशान हो रहे हैं, 1-1 साल का बड़ा लंबा समय नहीं हो जाएगा? करेंगे, अगर शासन में 1.5 साल पेंडिंग है, क्योंकि शासन में एक नियमावली होता है, नियमावली में लिखा है पहले फिजिकल करो बाद में ये करो, लेकिन हम लोग सोच रहे थे पहले हम रिटर्न कर देंगे तो पैसा भी बच जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो जल्दी होने के चक्कर में हम